जय हिंद दोस्तों। नई उड़ान अ स्टोरी टेलर इस चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी जो कहानी है वो है राजेश के बारे में। राजेश बहुत ही सीधा साधा मगर समझदार लड़का है और किसी बहुत बड़े शहर में तो नहीं रहता है, छोटे से कस्बे में रहता है। तो हमारे समाज की एक रीति है कि समझदार लोगों को लोग कई दफा बेवकूफ समझ लेते हैं। समझदार मतलब इन द सेंस कि जो सीधा साधा है उसको लोग बेवकूफ समझ लेते हैं। लेकिन यहाँ पर राजेश बेवकूफ नहीं था। वो मार्केट जाता है किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से अपने दादाजी के लिए दवा लेने, और वहां जाकर देखता है वो ये बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है। वो लंबी लाइन देख के पीछे लाइन में खड़ा हुआ है। धीरे धीरे करके उसका नंबर आगे बढ़ता रहता है, वो आगे चलता रहता है। लेकिन उसकी फीलिंग अजीब सी है। जब उसका नंबर आता है और दुकानदार उससे पूछता है कि भाई बताओ कौन सी दवाई चाहिए, अब वो सन्न हो जाता है कि आखिर क्या बोले। उसे दवाई तो लेनी थी लेकिन उसको दवाई का नाम ही याद नहीं था, क्योंकि उसने ना दवाई की पर्ची की फोटो अपने मोबाइल में खींची थी। और वो इधर उधर देखने लगता है। इतने में एक आंटी जी आती हैं स्कूटी से। तो वो अपना हाथ सैनिटाइज वगैरह करती हैं। तो उनको देख करके वो उनसे सैनिटाइजर सोचता है कि मिल जाए काश। तो आंटी जी पूछती हैं सैनिटाइजर चाहिए क्या। तो वो बड़े ही कातर निगाहों से कहता है जी हाँ, और सैनिटाइजर लेके अपना हाथ सैनिटाइज करता है, क्योंकि अब फोन निकालना है तो किसी भी चीज को छुआ है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में तो उसे उसी हाथ से तो नहीं निकाल सकते, इन्फेक्शन हो सकता है। इस बीच में एंट्री होती है आंटी जी की लड़की अलका की। अलका बहुत ही नौजवान खूबसूरत लड़की होती है और वो उसको सैनिटाइजर देती है। उसके बाद वो दवाई लेकर वहां से चला जाता है, उसे और सामान लेना होता है। धीरे धीरे शाम हो जाती है। वो दवाई लेकर वापस लौट रहा होता है। रास्ते में वो देखता है कि कुछ लोग जो है एक जगह खड़े हैं गुट बनाकर, कुछ लड़के। वहां पे एक स्कूटर भी रुका हुआ है। जब वो नजदीक जाता है तो वो देखता है कि ये कोई स्कूटर नहीं है, वो स्कूटी है। और उस पे कोई लड़की है और लड़के उसे छेड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और उसके हृष्ट पुष्ट शरीर को देखते ही लड़के वहां से 9 2 11 हो जाते हैं। चूंकि वो लड़ाई करने की इच्छा में तो नहीं था, लेकिन लड़के भाग जाते हैं। और इसे देखकर स्कूटी पर बैठी लड़की उसको बुलाती है, पूछती हेलो मिस्टर सैनिटाइजर। बड़े पावरफुल है यार, तुमको देखकर सारे भाग गए। फिर राजेश थोड़ा शर्माता है और बोलता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। और वो राजेश का शुक्रिया अदा करती है और फिर बोलती है कहाँ चले इधर। तो वो बोला कि अभी थोड़ा सा देर हो गया है, ऑटो नहीं मिली तो पैदल ही घर जा रहा हूँ। वो कहती है क्यों ना तुम मेरे स्कूटर पे चलो। तो वो उसके स्कूटर पे पीछे बैठ जाता है। स्कूटर समझ लीजिए, स्कूटी समझ लीजिए, सेम ही चीज है। तो वो उसको स्कूटर पे बैठने का ऑफर देती है। वो उसके साथ स्कूटी पे बैठ के उसके घर चलाता है। रास्ते में थोड़ी बहुत हालचाल बातचीत होती है। फिर वो जाने लगते हैं। उसके बाद जब अपने घर पहुंचता है तो वो बोलता है कि ठीक है, आप यहीं मुझे उतार दीजिए, अब मेरा घर आ गया और आप जाइए। संजोग इतना अच्छा था कि वो उसके बगल के गांव की ही लड़की थी। मतलब जहाँ पे राजेश रहता था उसके बगल थोड़ी दूरी पे रहती थी अलका। अब अलका एक बहुत ही सुंदर सीधी और पढ़ी लिखी लड़की थी। तो इन दोनों में धीरे धीरे दोस्ती बढ़ने लगती है। और बढ़ते ही थोड़ी बहुत बातचीत भी होती है। कभी मार्केट जाना होता है तो वो दोनों साथ में जाने लगते हैं। और धीरे धीरे ये दोस्ती और गहरी होती जाती है और प्रेम प्रसंग का रूप ले लेती है। उसके बाद आता है दीपावली का पर्व। तो दीपावली का पर्व बहुत ही धूमधाम और खुशी से मनाया जा रहा है। क्या करता है राजेश, मिठाई लेकर वो जाता है अलका से मिलने। तो जब वो अलका से मिलने उसके घर पहुंचता है तो अलका काफी उदास दिखती है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से वो बाहर अपने तैयारी करने जा नहीं पा रही थी और घर में बहुत परेशान थी। फिर राजेश अलका को कुछ ऑनलाइन क्लासेस के बारे में बताता है और अच्छे से समझाता है, जिससे अलका को जान करके बड़ी खुशी होती है कि अब उसकी पढ़ाई नहीं रुकेगी और वो जो भी चाहती है जीवन में कर पाएगी। और ये सब सुनने के बाद अलका को बहुत ही हल्का फील होता है और अलका बहुत खुश हो जाती है, वेरी मच हैप्पी। और अलका
उसे बोलती कि अच्छा तुम बताओ कि ये कोर्सेस कैसे होगे। तो वो बोलता है कि अलका आप मेरा लैपटॉप ले लो और इसी में सारे कोर्सेस आप कर सकती हो। बोली कि इसके बदले तुम्हें क्या चाहिए। बोला मुझे तो कुछ नहीं चाहिए क्योंकि मुझे एक दोस्त इतनी अच्छी मिली है, तो अब कुछ नहीं चाहिए, भगवान से और कुछ नहीं चाहिए। तो यहाँ पे दोनों की लाइफ सॉर्ट आउट हो जाती है। इसको अकेलापन इसका दूर हो गया राजेश का, और अलका की पढ़ाई भी पूरी हो गई। दोनों एक दूसरे को जान भी गए और दोनों की दोस्ती भी हो गई। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिली ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन अब जैसी भी है कहानी है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग इट। तो कैसी लगी आपको ये लव स्टोरी? वेरी शॉर्ट टाइम में क्रिएट की गई मेरे द्वारा। अगर बकवास भी लगी तो भी कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैं क्या इम्प्रूव करूं और क्या कुछ ऐड करूं। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।